हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं साउथ इंडियन स्पेशल थाली, यानी कि सांभर, इडली और चटनी। तो यहाँ पे हम दो टाइप की चटनी बनाएंगे, एक तो नारियल की चटनी, दूसरी कारा चटनी। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, डोसे के साथ हो या इडली के साथ। तो यहाँ पे मैंने जो जो सब्जियाँ डालनी है सांभर के अंदर वो सारा इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इडली सांभर बनाने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। और दूसरा ये हो रहा था कि कभी कोई सब्जी आ जा रही थी मंडी से, मैं इतनी सारी सब्जी ले आती थी कि फिर उनके ख़राब होने का डर होता था। तो मैंने सोचा कि ये सांभर तो कभी भी बना सकते हैं। तो ये सारी सब्जियाँ जितनी भी है ये मैंने एक बार में नहीं खरीद के रखी है, सारी किस्तों में अरेंज करके रखी थी। रिलायंस गई तो पंपकिन लेके आई थी, और जो बैंगन है ये भी पास की शॉप से अरेंज किया था कि बनाऊंगी बनाऊंगी, और आज जाके इनका नंबर आया है। तो डोसा हो गया, सांभर हो गया, इडली हो गई, काफ़ी लाइट उसमें मील में आते हैं, तो अच्छे भी लगते हैं और एकदम हल्का खाना भी होता है। तो यहाँ पे हमारे हैं पंपकिन है, बैंगन है, ड्रमस्टिक है, गाजर है। और ड्रमस्टिक तो मेन सब्जी होती है सांभर की, और ड्रमस्टिक का अपने को कोई थोड़ा तगाजा भी नहीं है लाने का कहीं से। अपने जो बालकनी है उसके पीछे ही ड्रमस्टिक का पेड़ है, यानी कि सहजने का। तो वहाँ से ही जब ज़रूरत होती है हम ड्रमस्टिक तोड़ लेते हैं, या फिर पत्ते फूल जो भी सब्जी बनानी हो सब इजीली अवेलेबल हो जाता है। और कड़ी पत्ता भी स्ट्रीट में काफ़ी सारे पेड़ खड़े हैं, तो वहाँ से मिल ही जाते हैं। तो अभी जितनी भी सब्जियाँ थी सबको छील लेंगे, और बारीक बारीक कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, रफली चॉप कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमें सब्जियों को मैश ही करना है लास्ट में जाके। साथ में हमने लिए अरहर की दाल, ये भी मेन होती है। तो इस दाल को भी मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पे बीच में मैं आ गई थी चाय पीने के लिए, क्योंकि चाय मेरी बन गई थी। तो मैंने सोचा कि पी लेती हूँ, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। और आज स्कूल से थी छुट्टी मेरी मेरी और अकुल की थी, हर्ष की नहीं थी, इसके चाचू भी गए थे। तो इसलिए मुझे थोड़ी जल्दबाजी भी नहीं थी। नॉर्मली क्या होता है कि सांभर जब मुझे बनाना होता है तो मैं रात को या तो बॉईल करके रख देती हूँ या सब्जियाँ कट करके रख देती हूँ। लेकिन फिर आज मुझे पता था कि मेरी छुट्टी है स्कूल से, तो सुबह इजीली सारी चॉपिंग वगैरह हो जाएगी डन। तो क्यों रात को इतना सारा बना के रखा, तो इसलिए मैं आज सुबह में ही सब काट रही हूँ। और ये चाकू मैं वहाँ से लेके आई थी DIY से, और ये बहुत ही अच्छा चाकू है। और जब भी मैं इसे काटती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है इस चाकू से कभी मेरे हाथ ना कट जाए, क्योंकि ये शार्प भी बहुत है। तो जो नीचे ब्लू वाला पड़ा है ना उसका पता नहीं शार्पनेस कम हो गई मुझे लग रहा है, तो उससे कट ही नहीं रही थी सब्जी। तो मैंने ये बड़ा वाला निकाला। और जब से ये चाकू आया मुझे चॉपिंग करने में मज़े आने लगे हैं। चॉपिंग बोर्ड पे नॉर्मली मैं अब चॉपिंग करने लगी हूँ, नहीं तो पहले एक टमाटर प्याज होता था तो उसको मैं ऐसे ही हाथ से काट के डाल देती थी, लेकिन जब से ये चाकू आया तो मज़ा आता है इसे काटने में। तो यहाँ जो ड्रम स्टिक थी इसको मैं छील के डालूंगी। तो जो सबसे पहले वाली ड्रम स्टिक ये मैं डाल रही हूँ, ये मेरे ध्यान नहीं रहा तो इसको मैंने ऐसे ही कट करके डाल दिया जल्दबाजी में। फिर इसके बाद जो दूसरी वाली थी इसको तो मैं छील के डालूंगी, और जब तक इसको छील के ना डालो ना इसके रेसे आते हैं। तो ये ड्रम स्टिक सी थी, ये थोड़ी पकी हुई थी। वैसे तो नॉर्मली लोग इससे भी मोटी मोटी ड्रम स्टिक खाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत होती है खाने की। तो सारी सब्जियां हमारी कट चुकी हैं, फिर मैंने इनको कुकर में डाल दिया था। तो अब हम इसको रख देंगे गैस पे सीटी लगाने के लिए। 2 से 3 सीटियां लगाएंगे, क्योंकि ड्रम स्टिक है थोड़ा हार्ड है, पकने में टाइम लगेगा इसको। और साथ में अरहर की दाल है। तो इसमें मैंने डाला है नमक,
हल्दी और थोड़ा सा सांभर मसाला टेस्ट के लिए और पानी डाल के इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। और इधर हमने तैयारी कर ली है चटनी बनाने की। तो हम 2 टाइप की चटनी बना रहे हैं यहाँ पे। एक तो नारियल चटनी, दूसरी खारा चटनी जो रेड कलर की सी होती है। तो यहाँ पे मैंने कच्चा नारियल ले लिया, साथ में रोस्टेड चने हैं जो भूगड़े आते हैं ना, भुने हुए चने, वो वाले लिए हैं, और सूखी लाल मिर्ची। और जो कारा चटनी है उसके लिए हमने टमाटर, प्याज, सूखी लाल मिर्ची और ये है उड़द की धुली हुई दाल और चने की दाल। तो इन सब से बनाएंगे अपनी चटनी। तो कारा चटनी बनाने के लिए हमें पहले प्याज टमाटर को पकाना होता है, उसके बाद ही ये चटनी बन पाती है। तो यहाँ पे डालिए कढ़ाई में तेल, उसके बाद डाल देंगे इसमें दोनों टाइप की दाल, यानी कि चना दाल और उड़द दाल, और इसको 1 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाल दी सूखी लाल मिर्ची, 3 से 4 मिर्ची डालेंगे, थोड़ी तीखी कम थी। और प्याज टमाटर को एक साथ ही इसमें ऐड कर देंगे, ऊपर से डाल देंगे नमक और इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए यहाँ पे। और ये चटनी ना खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो जब भी मैं सांभर बनाती हूँ, इडली बनाती हूँ, तो ये वाली चटनी तो ज़रूर बनाती हूँ। और जब ना भी बनाती हूँ ना, तो भी हम लोग वैसे नॉर्मली भी बना के खा लेते हैं रोटी या पराठे के साथ में, क्योंकि मज़ा आता है ये चटनी खाने में। तो इधर मैं बना रही हूँ नारियल की चटनी, और ये वाली भी एकदम मस्त बनी थी चटनी। तो यहाँ पे हमने नारियल ले लिए हैं, साथ में चने, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इमली का पानी, ताकि खट्टी खट्टी हमारी चटनी बने। आप भुने हुए चने की जगह ये चना दाल भी ले सकते हैं, बट वो रोस्ट करके लेनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी हमारा काम हो जाए, इसलिए मैं चना ही ले लेती हूँ भुना हुआ। तो चटनी यहाँ पे पीस के हो चुकी है तैयार। इसको हम निकाल लेंगे एक पतीले में, सॉरी कटोरी में। और जो तड़का है वो इसको मैं बाद में लगाऊंगी, दोनों चटनियों को एक साथ ही लगा दूंगी। तो इधर बीच में इसको भी चेक कर लेते कि टमाटर प्याज गले कि नहीं। तो अभी एक बार चला के छोड़ देंगे, 1-2 मिनट के लिए इसको और रखेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। फिर इधर मैंने जो इडली का मेरा वो था बर्तन, उसको रख दिया गैस पे कि उसमें पानी गर्म हो जाएगा, भाप बन जाएगी, क्योंकि हर्ष को निकलना है स्कूल के लिए, उसका स्कूल का टाइम हो चुका। तो मैंने सोचा इडली तो रख ही देती हूँ मैं। और चटनियाँ भी मेरी दोनों बनी गई हैं, अगर सांभर नहीं बनेगा तो कोई नहीं, चटनी के साथ भी अच्छे लगते हैं। दोनों चटनियाँ उसको दे दूँगी। और ये जो सूजी थी, ये मैंने रात को भिगो के रखी थी, तो अभी मुझे सुबह भिगोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे क्योंकि अभी बहुत गाढ़ी है। तो इसमें हम मिलाएंगे नमक और साथ में थोड़ा सा मीठा सोडा। मीठा सोडा इसमें इसलिए मिलाते हैं ताकि ये थोड़ा सा फूली फूली सी बने। आप चाहो तो इडली के बैटर में ये तड़का भी लगा सकते हो, राई का और कड़ी पत्ते का, लेकिन मैं सिंपल वाली बना रही हूँ यहाँ पे। तो बैटर हो गया यहाँ पे रेडी, और मैंने जो हमारा साचा था इसको भी ग्रेस कर लिया घी से। तेल मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, आप चाहो तो तेल लगा सकते हो या घी, मुझे घी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जो सरसों का तेल होता है ना, उससे फिर पीली पीली हो जाती है नीचे से। तो यहाँ पे स्टीम बन चुकी थी इस बर्तन में, तो अब हमने सारी इडली इसके अंदर रख देंगे और 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे इसको। तो पहले के 5 मिनट तो मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाती हूँ, उसके बाद फिर सिम कर देती हूँ गैस को और पकने के लिए छोड़ देंगे। इधर सब्जियां भी पक्की हो चुकी थी रेडी। तो अभी कुकर खोल के देख लेते कि क्या हालात है यहाँ पे। तो सारी सब्जियां अच्छे से गल चुकी थी यहाँ पे। तो अब हम इनको क्या करेंगे, हल्का हल्का सा मैश कर देंगे ताकि ये पूरी सब्जी एक जान हो जाए, ऐसे बिखरी बिखरी सी ना लगे। और ड्रमस्टिक थी इसके रेसे तो भाई बहुत ही बन गए थे इस सब्जी के अंदर। तो फिर मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया, क्योंकि हमें मैश हुई सब्जी अच्छी लगती है, जो चंक्स आते हैं ना वो इतने अच्छे नहीं लगते, क्योंकि फिर जो चंक्स होते हैं वो बैंगन के या पंपकिन के होते हैं, और बच्चों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी कर दी हूँ। तो मैंने तेल ले लिया, इसके साथ ही मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया, और कड़ी पत्ते मैंने इंस्टेंट धोए थे ना, उस वजह से तेल के छींटे चारों तरफ फैल गए।
अभी जो सांभर था उसमें तड़का लगाना बाकी था, तो यहाँ पे हमने ले लिया सरसों का तेल। इसमें मैं डाल रही हूँ राई और जीरा, मेथी, हींग, कड़ी पत्ता, सूखी लाल मिर्ची। तो इनका बस सिंपल सा तड़का लगाया और उसमें डाल देंगे फिर सांभर और इसको अच्छे से चला देंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, मैं इसको ज़्यादा पतला नहीं करूँगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे जो हमने इमली का पल्प बना के रेडी किया था उसको छान लेंगे। तो इमली भी मैंने नाइट में ही भिगो के रख दी थी। तो यहाँ पे मैंने सारा इमली का पानी इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि पहले चख के देख लेती हूँ, कभी पता चले बहुत सारा खट्टा हो गया ये। इसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच डाल दिए सांभर मसाला, क्योंकि सांभर मसाले में जब तक मसाले का टेस्ट नहीं आता अच्छा नहीं लगता है सांभर। तो अभी थोड़ा सा और पानी डाल के हम इसको पतला कर देंगे, और ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, बस इतनी ही कंसिस्टेंसी इसकी रखेंगे। तो कारा चटनी का जो हमारा ये था मसाला, ये हो चुका है ठंडा। अब इसको पीस लेंगे। और इधर इडली भी बन के हो चुकी थी रेडी, और सांभर भी मेरा टाइम पे ही रेडी हो गया था हर्ष के स्कूल जाने से पहले, क्योंकि सब्जियां तो गली हुई थी और छौंकी लगाना था, तो बॉईल भी आ चुका था सांभर में। तो बॉईल आने के बाद तो सांभर बन ही जाता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा गर्म है, ठंडा होने पे मैं इसको निकालूंगी। और आप सांभर में देख सकते हो इसके ड्रम स्टिक के रेसे ना इतने दिखाई दे रहे हैं। तो मेरी मम्मी कह रही थी कि जीजी अब की बार तो ना ये मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा सांभर, क्योंकि वैसे अच्छा है लेकिन जो ड्रम स्टिक के छिलके आ रहे हैं ना, इससे मेरा मन खराब हो रहा है। तो मैं कह रही इनको निकाल निकाल के रख दो साइड में, क्योंकि हम लोग जब खाते नहीं रहते तो इतना अच्छा नहीं लगता हमें। जब ये रेसे आते हैं ना तो अजीब सी वाइब आती है इसको देख के। तो अगली बार से जब मैं ड्रम स्टिक डालूंगी ना, तो मैं ऐसे करूंगी, इसको अलग बर्तन में पका लूंगी। तो इसके रेसे हटा के बस इसका पानी पानी डाल दूंगी, जो इसका रस होता है वो, तो उससे एक टेस्ट आ जाएगा इसका ड्रम स्टिक का। और जिसको अच्छी नहीं लगती ड्रम स्टिक, वो इस टाइप से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी इडलियाँ चटनी सब बन के हो चुका है रेडी। फाइनली इतनी सारी इडलियाँ बन गई है। तो मैंने 2-3 बारी में बनाए थे, एक बार में मेरी 15 इडलियाँ बन जाती हैं। तो होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी मेरे सांभर की। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी सांभर की रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे कर देते हैं प्लेटिंग अपनी इडली सांभर की। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है, इडली हो गया, डोसा हो गया, उत्तपम हो गया, इनको खाने में। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना।